my channel HR in Real World. This side Arpita. Friends, in my first video जिसमें मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसमें मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया था और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसीजर क्या होता है. दैट वाज आल्सो टोल्ड इन दैट. Now I would proceed for the another part of the training and development, that is importance of employee training. Employee training की ज़रूरत क्या है, importance क्या है, क्यों ज़रूरी होता है employee की training. So coming to our first point, that is reduction in cost of production. Employee जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर पाएगा वो उतना ही अच्छा आउटपुट दे पाएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से ट्रेंड हो. अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए, अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो वेल ट्रेंड होना चाहिए. सो जिससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है और आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो इसके लिए ट्रेनिंग एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरी है. सेकेंड इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मटेरियल्स एंड मशीन. जब तक कि किसी भी एम्प्लॉय को ये पता ही नहीं होगा कि उस काम को करना कैसे है या उस काम को पूरी तरीके से कैसे करना है, अच्छी तरीके से कैसे करना है, वो एम्प्लॉय उस काम में 100% नहीं दे सकता. अगर आप किसी को आप बैठा दो कि आपको कंप्यूटर में वर्क करना है और उसे कंप्यूटर ऑपरेट ही ना करने आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वो स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है. अब अगर मान लीजिए आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठा भी देते हो और उसके बाद वो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर सकता है बट वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, तो ये हो गया कि वो यूटिलाइजेशन, उसके लिए उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है. तो इन सब के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए मैन के मीन्स एम्प्लॉय के, मटेरियल जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और जो मशीन मीन्स जो आपका प्रोडक्शन में मशीन यूज़ हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए पूरी तरह की इंफॉर्मेशन, पूरी तरह का स्किल सेट ज़रूरी होता है एम्प्लॉय को जानना. इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है. थर्ड इज मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट. अगर एम्प्लॉय अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएगा तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट बहुत रिड्यूस हो जाएगा, एक्सीडेंट के बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि अगर किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ही एक्सीडेंट्स और मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं. तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें ट्रेनिंग देनी होती है. फोर्थ इज स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप अगर कोई एम्प्लॉय अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैनेजर जो होते हैं वो भी उसके ऊपर चिल्लाएंगे, वो भी शाउट करेंगे कि यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और जो एम्प्लॉय होता है वो भी डीमोटिवेट हो जाता है. वो एब्सेंटिज्म, इसके अगेंस्ट इसके एब्सेंटिज्म स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है. एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है. इन सब चीज़ के लिए एक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय की हमें ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है. उसको हमको करियर ग्रोथ भी दिखाना है, उसकी काउंसलिंग करना है, करियर ग्रोथ दिखाना है उसी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको एक एक करके आगे बढ़ना है, और उसके लिए हम आपको सफिशिएंट ट्रेनिंग एड्स प्रोवाइड करेंगे, तो ही एक स्टेबिलिटी एक एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में बनती है. नाउ फिफ्थ इज हाई मोरल. हाई मोरल मीन्स जब एक एम्प्लॉय को सफिशिएंट नॉलेज होती है किसी काम को करने की, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मोरल होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप होता है. तो इसलिए ट्रेनिंग इज मच रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑल्सो. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इट इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. ऑब्वियसली अगर ट्रेनिंग आपने एम्प्लॉय को दी है, वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ है, वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने काम को फुल मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं, फुल एफर्ट के साथ कर रहे हैं, तो आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज होगा, सो बेटर आउटपुट आएगा. नाउ सेवेंथ इज मिनिमम नीड ऑफ सुपरविजन. अगर वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो है उस एम्प्लॉय में, तो उसके लिए सुपरविजन की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है. मैनेजर्स को बहुत कम हेल्प करना होता है. दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, एम्प्लॉयज कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. नाउ एट्थ इज इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग. ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय की किसी भी काम की जो करने की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है.
ये काम क्यों होता है, किस तरीके से हम इसको बेटर वे में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम ट्रेनिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और एम्प्लॉय को बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल टू मैनेजर्स। अगेन मैनेजर्स अगर अच्छी टीम को लेके चल रहा है, वेल ट्रेन टीम को लेके चल रहा है, उसे कम सुपरविजन करना पड़ेगा, वो अपने और कामों पे ध्यान ज़्यादा दे पाएगा इन कंपैरिजन टू कि वो बस लगा रहे कि अपने टीम को किस तरह से काम करवाना है या सुपरवाइज करना है। तो वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज और वेल ट्रेन्ड टीम दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से एम्प्लॉयज एफिशिएंट हैं और कौन से नॉन एफिशिएंट हैं। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि आप उनको चाहते हो कि आप उन्हें ट्रेनिंग दो, आप उनको अच्छी नॉलेज दो, डेवलपमेंट दो, बट वो काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो दोज आर इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, दे कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। कोई भी ट्रेनिंग देके वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो यू कैन सेग्रीगेट देम एंड उसके अगेंस्ट आपको जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो आप कर सकते हो, डिमोशन कर सकते हो, यू कैन फायर देम, यू कैन टर्मिनेट देम, यू कैन गिव देम वार्निंग एज पर जो भी कंपनी पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हो। और इससे आपको इजिली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आपके अच्छे वर्कर्स कौन है, खराब वर्कर्स कौन है, मीन्स कौन एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट है। सो फ्रेंड्स, आज जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। नाउ जो मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं बताऊंगी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड्स क्या हैं। सो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे थर्ड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।